हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके सिविक्स का जो चैप्टर है ग्रोइंग अप बॉयज़ एंड गर्ल्स उसके नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। क्वेश्चन है, हाउस वर्क इज़ इनविजिबल एंड अनपेड वर्क। जो घर का काम है वो दिखाई नहीं पड़ता है और उसके पैसे नहीं पड़ते हैं। दूसरा पॉइंट है, हाउस वर्क इज़ फिजिकली डिमांडिंग। जो घर का काम है उसके लिए शारीरिक शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। हाउस वर्क इज़ टाइम कंज्यूमिंग। जो घर का काम है उसमें टाइम लगता है। तो इन पॉइंट का क्या करना है हम लोगों को, कह रहा है राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट इज़ मेंट बाय द टर्म्स इनविजिबल, फिजिकली डिमांडिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग। जो ये शब्द आए हैं इनविजिबल, फिजिकली डिमांडिंग और टाइम कंज्यूमिंग, तो इससे क्या मतलब है। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच बेस्ड ऑन द हाउस होल्ड टास्क अंडरटेकन बाय वुमेन इन योर होम। तो आपको एक एग्ज़ाम्पल देना है जिसमें जो घर की महिलाएं हैं वो क्या काम करती हैं। सॉल्यूशन है, इनविजिबल हेयर मीन्स समथिंग विच इज़ नॉट नोटिस्ड। इनविजिबल का मतलब ये है ऐसी चीज़ जो हम लोग नोटिस नहीं करते हैं, ध्यान में नहीं देते हैं। ए गुड एग्जाम्पल विल बी ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग विच वी ईट विदाउट रियलाइजिंग द अमाउंट ऑफ एफर्ट पुट इन मेकिंग इट। एक इसका एग्जाम्पल ये है कि जब हम लोग सुबह का नाश्ता करते हैं तो हम लोग नाश्ता तो कर लेते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि उसको बनाने में कितना प्रयास किया गया। तो ये काम हमको दिखाई नहीं पड़ता है। दूसरा पॉइंट कर रहा था कि हाउस वर्क इज़ फिजिकली डिमांडिंग। जो हाउस वर्क है, जो घर का काम है, उसमें शारीरिक शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। तो उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है सेकंड पॉइंट का कि फिजिकली डिमांडिंग मीन्स समथिंग विच रिक्वायर्स हार्ड वर्क। फिजिकली डिमांडिंग का मतलब ये है कि जिसमें हमको कड़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज़ वॉशिंग क्लोथ्स। इसका हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, कपड़े धोना। तीसरा है, हाउस वर्क इज़ टाइम कंज्यूमिंग। जो हाउस का काम है, घर का काम है, उसमें टाइम लगता है। तो उसका एक्सप्लेनेशन है, टाइम कंज्यूमिंग मीन्स समथिंग विच टेक्स ए लॉन्ग टाइम टू बी डन। टाइम कंज्यूमिंग का मतलब यह है कि जिसमें हमको ज़्यादा समय लगता है करने में। जैसे कि क्लीनिंग द हाउस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। घर को साफ करना इसका एक एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेक ए लिस्ट ऑफ टॉयज़ एंड गेम्स दैट बॉयज़ टिपिकली प्ले एंड अनदर फॉर गर्ल्स। एक ऐसी लिस्ट बनाइए गेम्स की और टॉयज़ की जिसमें लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग खेल के सामान उपलब्ध कराए जाते हैं। इफ़ देयर इज़ ए डिफरेंस बिटवीन द टू लिस्ट, अगर दोनों लिस्ट में कोई डिफरेंस है, कोई भिन्नता है, कैन यू थिंक ऑफ सम रीज़न वाई दिस इज़ सो। तो क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है। डज दिस हैव एनी रिलेशनशिप टू द रोल्स चिल्ड्रन हैव टू प्ले एज एडल्ट। तो क्या कोई इसमें रिलेशन है कि जो बच्चे हैं वो बड़ों का रोल प्ले करने के लिए उनको इस तरीके के टॉयज़ दिए जाते हैं। तो क्या कोई ये चीज़ इससे रिलेट करती है खिलौनों से। तो इसका आंसर है, टॉयज़ एंड गेम्स दैट बॉयज़ टिपिकली प्ले। तो वो टॉयज़ और गेम्स जो लड़के खेलते हैं वो कौन कौन से दिए जाते हैं बच्चों को, लड़कों को, कार्स, टॉय गन्स, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, ये सब लड़कों के लिए है। और टॉयज़ एंड गेम्स दैट गर्ल्स टिपिकली प्ले, और लड़कियों के लिए किचन सेट, रसोई का सामान, डॉल, टेडी बियर, बैडमिंटन, स्किपिंग, ये सब लड़कियों के लिए है। अब इसका रीज़न क्या है, तो रीज़न फॉर द डिफरेंसेस इन द लिस्ट ऑफ गेम्स। क्या क्या रीज़न है इन गेम्स का। पहला है कि मेंटलिटी ऑफ द सोसाइटी। पहली तो ये मुख्य चीज़ है कि सोसाइटी की मेंटलिटी, कि कैसा हमारा समाज सोचता है। दूसरा है फिज़िकल अपीयरेंस ऑफ द बॉडी। जो बनावट है लड़के और लड़कियों का, उनका बॉडी का अपीयरेंस को दिखाता है
कि उन्हीं के हिसाब से उनको खेल का सामान दिया जाता है। तीसरा है द थॉट दैट गर्ल्स नीड टू टॉक सॉफ्टली एंड बॉयज़ नीड टू बी टफ। और एक ये सोच भी है कि लड़कियों को नम्र स्वभाव रखना है, उनको धीमे बोलना है, मधुर अपनी वाणी में मधुरता लानी है, और जो लड़के हैं उनकी जो वाणी होगी वो थोड़ी कड़क होगी, गंभीर होगी। तो एक ये भी सोच है, इसीलिए अलग अलग लड़की और लड़कों को अलग अलग तरीके के खेल के सामान उपलब्ध कराए जाते हैं। फिर यस, अब फिर कह रहा था कि क्या इसमें कोई रिलेशन है। यस, इट डज़ हैव रिलेशनशिप टू द रोल्स चिल्ड्रन हैव टू प्ले एज एडल्ट एज मैन आर सपोज टू वर्क आउटसाइड इन ऑफिस। हाँ, इसमें रिलेशन है कि जो बच्चे हैं जब वो एडल्ट हो जाते हैं तो जो आदमी होते हैं उनको काम करना होता है, घर के बाहर का काम जैसे कि ऑफिस में, एंड अर्न मनी और पैसा कमाना होता है। वाइल वोमेन आर सपोज टू डू हाउस होल्ड वर्क, और जबकि औरतें होती हैं उनको घर का काम करना होता है। यहाँ पे आपका ये चैप्टर और इसके क्वेश्चन आंसर एंड होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे।